तो साथियों नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का फिर एक बार स्वागत है रिटायरमेंट के मास्टर प्लान में। दोस्तों, हर महीने की तरह इस महीने भी हमारे हज़ारों फौजी भाई जो है रिटायर्ड होकर घर पहुंच चुके हैं और सभी की बहुत ज़्यादा क्वायरी आ रही है कि सर जो हम पैसा अपना ज़िंदगी भर की कमाई का लेकर आए हैं उसको हम कहाँ पर इन्वेस्ट करें। देखिए, जब हम रिटायरमेंट का प्लान तैयार करते हैं ना तो सबसे बड़ी 3 इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। सबसे पहला ये होता है कि हमारा जो मंथली इनकम है वो कैसे बना रहेगा। मंथली इनकम, देखिए बहुत इंपॉर्टेंस होती है इस चीज़ों की कि मंथली इनकम आपका अगर स्ट्रांग है ना तो आपको कहीं भी जल्दी से दौड़ने भागने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप रिटायरमेंट के बाद में 6 महीना 1 साल अपने आप को टाइम दे सकते हैं। आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर सकते हैं। नहीं मिला तो सेकेंड ऑप्शन देख सकते हैं। वो भी सेट नहीं हुआ तो अपने लिए बिजनेस सेट कर सकते हैं। उसके लिए आपको टाइम की ज़रूरत होती है और टाइम आप तभी दे पाएंगे जबकि आपकी मंथली इनकम स्ट्रांग हो। तो इस वीडियो में मैं आपको ये सबसे पहले बताऊंगा कि आप कैसे अपनी मंथली इनकम स्ट्रांग बना सकते हैं। दूसरा जो सबसे पहला पॉइंट होता है वो ये होता है कि हम अपना ग्रोथ कैसे कर सकते हैं। मंथली इनकम तो हमने सेट कर ली, लेकिन हमारा ग्रोथ कैसे होगा। हमारा पैसा बढ़ना भी चाहिए समय के साथ में, ताकि हम आगे चल के और ज़्यादा वेल्थी बन सके। क्योंकि सभी को पता है कि हम जो 15, 20 या 25 साल की सर्विस करके आए हैं, जो पैसा हम लेकर आए हैं वो ज़िंदगी में एक ही बार हमारे पास आया है। दोबारा जब हम ये कोशिश करेंगे तो दोबारा इतना बड़ा पैसा कभी नहीं आने वाला। जिस व्यक्ति ने इस पैसों को अच्छे से इन्वेस्ट कर दिया, अच्छे से एनालिसिस करके अपना पोर्टफोलियो बना लिया, वो आगे चल के इसी पैसों के द्वारा बहुत बड़ी वेल्थ बना सकता है। तो नंबर दूसरा है कि ग्रोथ कैसे करें, और नंबर 3 है कि हमारी सेफ्टी भी रहनी चाहिए। तो इस प्लान में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपकी सेफ्टी जो है ना वो भी आपकी बनी रहे, यानी कि अच्छी तरह से आप सेफ हो सके, आपका पैसा सेफ हो सके, निश्चित रूप से आप आगे बढ़ सकें। तीनों चीज़ें इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूं। एक तो आपकी मंथली इनकम स्ट्रांग रहे, आपका पैसा ग्रोथ भी करे, और तीसरा कि आपकी सेफ्टी भी बनी रहे। तो सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ बता दूँ कि हम अपने फौजी भाइयों के लिए इन्वेस्टमेंट के प्लान बनाते हैं। हम सर्टिफाइड एडवाइज़र हैं, लेकिन ये सर्विस जो है पूरी तरह से पेड है। अगर आप अपने अनुसार आपके रिटायरमेंट का प्लान बनाना चाहते हैं तो ये जो स्क्रीन के ऊपर आपको स्कैनर दिख रहा है, इस स्कैनर के ऊपर सिर्फ 499 रुपीज़ आपने पे करने हैं, और इसके साथ में आपने इस नंबर के ऊपर, जो ये नंबर स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है, इस नंबर के ऊपर स्क्रीनशॉट शेयर कर देना है। जैसे ही आप स्क्रीनशॉट शेयर करेंगे तो हमारी तरफ से आपको कंसल्टेशन कॉल आएगा और आपकी पूरी कंसल्टेशन की जाएगी। कंसल्टेशन करने के बाद में आपके अनुसार रिटायरमेंट प्लान हम तैयार करके देंगे। तो इस सर्विस का पूरा फ़ायदा उठाइएगा। आइए चलते हैं हम अपने प्लान की तरफ से। तो सबसे पहले जो हम बात कर रहे थे कि पहला हमारा प्रश्न है कि भाई हमारी जो मंथली इनकम है, ये मंथली इनकम कैसे बन सकती है। तो देखिए, जितने भी हमारे फौजी भाई जो है ना, वो सबसे पहले तो जो हमारा फुल पेंशन लेकर आए हुए हैं, तो आज की डेट में जो हमारा पेंशन बन रहा है, मिनिमम पेंशन बनता है, वो बनता है तकरीबन 37,000 तक। तो सबसे पहले तो ये आपके पास 37 हर महीने है। अब यहाँ पर ये भी क्वेश्चन उठ रहा होगा कि सर हम तो फुल पेंशन लेकर नहीं आए हैं, हम तो कम्यूटेशन लेकर आए हैं। तो जो लोग कम्यूटेशन लेकर आए हैं ना, वो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो में कमेंट कीजिएगा, तो हम कम्यूटेशन के रिलेटेड भी एक प्लान आपको तैयार करके देंगे जो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा। अभी हम फिलहाल बात कर रहे हैं कि जो हमारे भाई जो है ना वो फुल पेंशन लेकर आए हुए हैं, उसके लिए कैसे कैलकुलेशन बैठता है। तो सबसे पहले तो ये समझिए कि आपकी जो पेंशन है ये 37,000 तकरीबन आपकी हर महीने पेंशन बन रही है। अब मैं ये मान के चलता हूँ कि आप रिटायरमेंट का जितना पैसा लेके आए हैं ना, वो आपके पास तकरीबन 30 लाख रुपए है। आप ये समझ लीजिए कि 30 लाख रुपए आपके पास तकरीबन है। अब इन 30 लाख रुपए से हम अपने प्लान को कैसे डेवलप कर सकते हैं, इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा आप। मैं स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें समझाऊंगा। सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि आपकी जो मंथली पेंशन है वो है 37,000, और 30 लाख रुपए जो आप लेकर आए थे उसमें से 10 लाख रुपए हमने MIS करना है। 10 लाख रुपए कहाँ पर करना है? MIS में करना है, पोस्ट ऑफिस MIS। अब पोस्ट ऑफिस MIS आप सभी को पता है कि जब हम पोस्ट ऑफिस में 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ से मंथली हमको ब्याज मिलता है। अब ये मंथली जो ब्याज मिलता है, आज की डेट में इसका जो ब्याज चल रहा है, ये चल रहा है 7.4%। ठीक है भाई, 7.4% अगर ये ब्याज चल रहा है तो आज की डेट में आपको जो महीने का ब्याज मिलेगा मंथली इनकम सिस्टम से, पोस्ट ऑफिस से, वो मिलेगा आपको 6,107 रुपया, 6,167 रुपया आप यहाँ पर देख रहे हैं।
तो अब आप कैलकुलेट कीजिएगा, आपका पेंशन हो गया 37,000, 10 लाख रुपया आपने पोस्ट ऑफिस में डाला जहाँ पर आपको हर महीने का 6,167 रुपया मिल रहा है। बाकी का जो आपके पास बच गया 20 लाख रुपया, 20 लाख रुपया जो आपके पास बच गया, इसको क्या करना है आपने, म्यूचुअल फंड में SWP करना है। देखिए मैं यहाँ पर आपको सारी चीज़ें बिल्कुल सिस्टम वाइज समझा रहा हूँ। आपने क्या करना है, म्यूचुअल फंड में SWP करना है। 20 लाख रुपए अगर आपने म्यूचुअल फंड में SWP कर लिए और उसके ऊपर हम सिर्फ 6% सालाना के हिसाब से विड्रॉल लेते हैं, बहुत मिनिमम विड्रॉल हमने लेना है, तो हमारा जो महीने का विड्रॉल बनता है वो बनता है 10,000 रुपया। ठीक है, 10,000 रुपया बनता है। तो 3 काम हमने यहाँ पर किए। एक तो क्या किया कि हमारा जो महीने का पेंशन है 37,000, 10 लाख रुपया हमने पोस्ट ऑफिस में डाल दिया जहाँ पर हमको 6,167 रुपया पर महीने का ब्याज मिल रहा है। और तीसरा काम हमने ये किया कि 20 लाख रुपया जो है म्यूचुअल फंड में जाके हमने SWP कर लिया, वहाँ से हमको 10,000 रुपया प्रति महीना मिल रहा है। इन तीनों का अगर आप टोटल करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हर महीने 53,167 रुपया, 53,167 रुपया आपकी महीने की पक्की आय बन गई है। अब यहाँ पर मेरा एक क्वेश्चन है, जो हमने प्लान किया था कि मंथली इनकम मेरी स्ट्रांग होनी चाहिए, अब आपके पास कितनी मंथली इनकम बन गई, 53,167 रुपया। अब आपका मेरा क्वेश्चन ये है कि 53,000 रुपया आपका घर खर्च चलाने के लिए कुछ कम पैसा है क्या? मेरे हिसाब से जितने भी हमारे फौजी भाई हैं, चाहे वो ग्रामीण इलाके में रह रहे हैं चाहे सिटी एरिया में रह रहे हैं, सभी के लिए महीने का 53,000 रुपया सफिशिएंट हो जाता है। आप अपना घर का जो रोटी कपड़ा मकान और बच्चों का एजुकेशन इस पैसों से चला सकते हैं। तो यहाँ पर एक फ़ायदा क्या हो गया कि अब आपके पास पूरा टाइम है, 6 महीना 1 साल आप अपने आप को टाइम दे सकते हैं। आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर सकते हैं। अगर आपको चाहे तो अपने प्राइवेट सेक्टर में, कॉर्पोरेट सेक्टर में अपने लिए सेकेंड इनिंग सेट कर सकते हैं, नौकरी ढूंढ सकते हैं, या फिर आपको बिजनेस सेट करना है तो उसके लिए भी रिसर्च कर सकते हैं, अपने आप को टाइम दे सकते हैं, ट्रायल ले सकते हैं। तो यहाँ पर इसीलिए ज़रूरी होता है कि आपकी मंथली इनकम जो है ना वो स्ट्रांग हो। तो सबसे पहला टारगेट हमने हिट कर दिया। अगर आपने इस तरह से इन्वेस्टमेंट किया है ना तो आपका मंथली इनकम जो है 53,000 रुपया 167 रुपया आपका बन जाएगा। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि सर म्यूचुअल फंड में SWP में करना चाहता हूँ लेकिन ये कैसे करें, मुझे आइडिया नहीं है। तो इसके लिए आप हमारा संपर्क कीजिएगा, जो हमने नंबर दिखाए थे स्क्रीन के ऊपर वहाँ पर आप हमारा संपर्क कीजिएगा, क्योंकि हर व्यक्ति की प्रोफाइल के अनुसार हर व्यक्ति का म्यूचुअल फंड सिलेक्शन अलग अलग होता है। उसके लिए काफ़ी सारा डीपली रिसर्च लगता है, वो हम आपको करके देंगे और आपको सारी चीज़ें समझाएंगे। पहली बात तो पहला टॉपिक आपको समझ में आ गया कि मैं अपनी मंथली इनकम कैसे स्ट्रॉन्ग कर पाऊंगा। अब दूसरा टॉपिक है कि हम अपना ग्रोथ कैसे कर पाएंगे। देखिए भाई, पैसा तो मैंने इन्वेस्ट कर दिया, 10 लाख रुपया पोस्ट ऑफिस में जाके MIS में इन्वेस्ट कर दिया जहाँ से 6,167 रुपया मुझे ब्याज मिल रहा है। 20 लाख रुपया मैंने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दिया। अब मुझे ग्रोथ कैसे मिलेगा? देखिए आपको जो ग्रोथ मिलेगा ना वो एक ही जगह से मिलेगा, वो है आपका म्यूचुअल फंड SWP। इसको ध्यान से समझिएगा दोस्तों। म्यूचुअल फंड SWP एक ऐसी चीज़ है जो आपको हर महीने इनकम भी देता है और साथ साथ में आपका मूलधन भी बढ़ाता है। मान लीजिए कि आपने 20 लाख रुपया अगर भूल जाइए, आपने 25 साल के लिए इसको आप भूल गए ना, 25 साल के लिए, तो आपके पास तकरीबन 4 करोड़ रुपया बन जाएगा। जी हाँ दोस्तों, 4 करोड़ रुपया आपके पास बन जाएगा। ये म्यूचुअल फंड का SWP का इतिहास बोल रहा है। लेकिन आपको लग रहा है कि क्या ऐसी चीज़ें संभव होगी? तो मैं आपको ये भी सारी चीज़ें बता दूंगा कि जी हाँ बिल्कुल ये चीज़ें संभव है। मैं अभी आपको स्क्रीन के ऊपर ले जाकर दिखाता हूँ कि अगर आज से 25 साल पहले किसी ने 20 लाख रुपया इन्वेस्ट किया था तो उसका क्या हुआ था, ये मैं आपको थोड़ा स्क्रीन के ऊपर दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर सबसे पहले आप यहाँ पर देखिएगा कि हमने जो अमाउंट लिया है ना ये है 20 लाख रुपया। ये 20 लाख रुपया अमाउंट है और 25 साल के लिए हमने इन्वेस्ट किया। यहाँ पर 25 साल के लिए इन्वेस्ट किया और हर महीने जो है ना हमने यहाँ पर देखे कि 10,000 रुपया यहाँ से विड्रॉल किया। 10,000 रुपया विड्रॉल किया तो यहाँ पर हमारा कितना अमाउंट बन रहा है। अलग अलग फंड्स का मैं एग्जांपल दे रहा हूँ।
ये ध्यान रखिएगा, ये आपके लिए एडवाइस नहीं है। इस फंड का नाम जो है उसको देख के आप अपने लिए सिलेक्शन मत कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारा डीपली रिसर्च चलता है। लेकिन एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, एक फंड है ICICI प्रू इक्विटी डेट एंड म्यूचुअल इक्विटी एंड डेट फंड जो है, इसके अंदर अगर 25 साल पहले किसी ने 20 लाख रुपया इन्वेस्ट किया था, 20 लाख रुपया अगर किसी ने इन्वेस्ट किया था और 10,000 रुपया हर महीने निकाला था, तो आज की डेट में 30 लाख रुपया तो उन्होंने ऑलरेडी विड्रॉल कर लिया है। उसके बावजूद भी उनके पास में जो बैलेंस बचा ना, वो 4,99,00,000 रुपया बचा दोस्तों, 4,99,00,000 रुपया। और कुल मिला के आप काउंट करेंगे तो ये 5,29,00,000 रुपया बनता है, 5,29,00,000 रुपया। ये डॉक्यूमेंटेड है, प्रूफ है, गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड किया गया प्रूफ है। दूसरा फंड अगर हम देखें तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा, जो फंड मैं आपको दिखा रहा हूँ, DSP अग्रेसिव हाइब्रिड फंड, इसमें अगर सेम कार्रवाई आपने की थी तो ये 3,77,00,000 रुपया बन चुका है। इसके भी आगे मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाह रहा हूँ, जो कि आपके स्क्रीन के ऊपर मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए, और कुछ फंड हम देख लेते हैं। यहाँ पर है फ्रैंकलिन इंडिया अग्रेसिव फंड। यहाँ से आपने 10,000 विड्रॉल किया था हर महीने और 20 लाख रुपया SWP में इन्वेस्ट किया था, तो आज की डेट में 3,66,00,000 रुपये इसके बन गए। कुल मिला के 3,96,00,000 रुपये बन गए। टाटा अग्रेसिव हाइब्रिड फंड में 3,54,00,000 रुपये बन गए। कुल मिला के 3,84,00,000 रुपये बन गए। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जितने भी ऐसे तमाम बहुत सारे फंड है, जहाँ पर अगर आपने सफिशिएंट टाइम दिया हुआ है दोस्तों, तो आपके पास बहुत अच्छा खासा पैसा बन चुका है। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर आप सही से इन्वेस्टमेंट करते हैं और आपके पास टाइम है, तो बिल्कुल आप अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं। यहाँ पर जो अभी भारत की सिचुएशन है, भारत का जो ग्रोथ है, वो ग्रोथ तो बिल्कुल सराहनीय ग्रोथ है। सारे जितने बड़े बड़े अर्थशास्त्री हैं वो भी यही चीज़ें बोलते हैं कि भारत का आने वाला जो 20-25 साल का पीरियड है, वो बहुत ज़्यादा हैवी ग्रोथ वाला पीरियड है। तो यहाँ पर आप ये समझ लीजिए कि अगर आज की डेट में आपने सिर्फ 20 लाख रुपया भी SWP में इन्वेस्ट कर दिया, तो 25 साल के लिए छोड़ दिया, बैठे बिठाए कुछ भी किए बगैर आपका तकरीबन 4 करोड़ रुपया बन जाएगा। इतनी हम आशा रख सकते हैं कि 4 करोड़ रुपया बन जाएगा। अब हमारे समझने की बात क्या है, हमने दो चीज़ें समझी। मंथली इनकम हमने कर दी थी, मंथली इनकम 53,176, 53,167 रुपया हर महीने आपको मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ग्रोथ की हमने बात कर ली कि अगर SWP में आपने पैसा इन्वेस्ट किया है तो तकरीबन 4 करोड़ रुपया आपका ग्रोथ हो जाएगा। अब मैं बताता हूँ आपको कि सेफ्टी के बारे में क्या है भाई। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, सेफ्टी में हमने क्या किया कि एक तो आपकी जो ये पेंशन आ रही है हर महीने, ये तो कभी कम नहीं होने वाली, हर साल ये बढ़ने वाली है। दूसरा, ये 10 लाख रुपया जो आपने MIS में इन्वेस्ट किया है, ये 10 लाख रुपया आपका पूरी तरह से सेफ है। ये MIS में आपका जो मूलधन है कभी भी कम नहीं होगा, बल्कि हर महीने आपको ये इंटरेस्ट दे रहा है। सिर्फ थोड़ा सा एक कह सकते हैं कि थोड़ा सा माइनर अगर हम रिस्क लेते हैं तो वो रिस्क होता है SWP के अंदर, क्योंकि SWP जो है इक्विटी है, हाइब्रिड है। यहाँ पर हम ये समझते हैं कि चलो थोड़ा सा रिस्क है, लेकिन रिस्क के बदले में हमको इतना बड़ा ग्रोथ मिल रहा है कि 4 करोड़ रुपया हम बना पा रहे हैं 20-25 साल के पीरियड के अंदर। तो तीनों चीज़ें मैंने आपको समझाई कि अगर आप सही से प्लान करें तो आप अपनी मंथली इनकम सबसे पहले स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, आप अपना ग्रोथ भी कर सकते हैं और सेफ्टी भी रख सकते हैं। तो अगर इस प्लान के अनुसार आप चलेंगे ना, तो रिटायरमेंट के बाद में मुझे लगता है कि आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। पैसा आपका आपकी जगह पे काम कर रहा है, आपकी मंथली इनकम स्ट्रॉन्ग हो गई है, आगे आने वाले समय में आपका ग्रोथ भी अच्छे से हो जाएगा। बस आपको समय देना है, समय बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। समय अगर आप देंगे तो सारी चीज़ें बन जाएगी। तो इसी के साथ में मैं आपको बता रहा हूँ, फिर एक बार याद दिला रहा हूँ कि बिल्कुल मत चूकिएगा। अगर आप अपना इन्वेस्टमेंट का प्लान करना चाह रहे हैं तो इस स्कैनर के ऊपर 499 रुपीज़ जस्ट आप पे कर दीजिएगा। हम आपको पूरी तरह से मदद करेंगे, आपके अनुसार आपका पोर्टफोलियो बना के देंगे। 499 पे करने के बाद इस नंबर के ऊपर आपने स्क्रीनशॉट शेयर करना है। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और जितने भी भाई कम्यूटेशन लेकर आए हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा इसमें कमेंट कीजिएगा, ताकि आपके लिए भी हम अलग से वीडियो बना देंगे। इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि सभी के साथ अच्छा नॉलेज पहुंच सके। धन्यवाद। जय हिंद।